Good morning, class. My name is Gini Rana, and I am your SST teacher. So, first of all, I would like to welcome you all to the new session of this year. आप लोग सब प्रमोट होकर क्लास 6th में जा चुके हैं. Unfortunately, as you all know that आप लोगों को हम मैसेजेस कर रहे हैं, इवन आपको न्यूज़ से भी पता चल रहा है कि कोरोना ने दोबारा से फैलना शुरू कर दिया है. एंड दिस टाइम ये जो सेकेंड वेव है इसमें केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ हमारी वजह से, कुछ आई डोंट नो व्हाट कैन बी द रीजन, बट यस डेफिनेटली हम लोग लापरवाही कर रहे हैं जो कि अब हमें नहीं करनी है. ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए फॉर योर सेफ्टी, आप लोगों की सेफ्टी सबसे पहले है ना. तो उसकी वजह से थोड़े दिनों तक हम ऐसे पढ़ाई करेंगे जैसे ही हमारी गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, हमारे केसेस कम होंगे, या अभी तक है कि 11 से होपफुली, जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स, होपफुली 11 से हमारे स्कूल्स खुल जाएंगे, है ना. तो तब तक कुछ दिन हम इसी तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे. बच्चे, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम रुक नहीं सकते, है ना. हम पढ़ाई को नहीं रोक सकते हैं, हमें पढ़ना ही है, राइट. सो वैसे नहीं थोड़े दिनों तक तो हम ऐसे से ही, है ना. सो जुट जाते हैं वापस अपनी पढ़ाई पर और शुरू करते हैं अपना सोशल साइंस का पीरियड. बच्चे, मैं क्लास 6A की क्लास टीचर भी हूँ, ठीक है, बट आप लोगों को दोनों ही सेक्शंस को सोशल स्टडीज यानी कि SST पढ़ाऊंगी. सो सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को बोलूंगी कि हम जब स्कूल आते हैं, हम सुबह उठते हैं, तैयार नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना बैग वगैरह सब लगा के हम एक दिन पहले रखते हैं. आप में से कुछ हैं जो सुबह ही लगाते हैं, है ना. लेकिन हमें क्या करना है, सुबह उठना है, जैसे हम बिल्कुल वैसे ही तैयार होंगे जैसे हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं. भले ही हम घर से पढ़ रहे हैं लेकिन हम तैयार बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे हम स्कूल से पढ़ रहे हैं. स्कूल जाते हैं तब हम लोग रेडी होते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं, सुबह नहा धोकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके बैग लगा के, एंड देन विल मूव आउट फ्रॉम दिस हाउस टुवर्ड्स आवर स्कूल्स, है ना. बट अभी क्या करना है, बिल्कुल तैयार होना है, बस घर से नहीं निकलना है, घर बैठना है. शुरू सुबह से 8 o'clock से 8:15 तक आप लोग का अटेंडेंस ग्रुप लगेगा जिस पर आप लोगों को अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है. सिर्फ अपना नाम आपको लिखना है. 8:15 तक ही खुलेगा ग्रुप. 8:15 के बाद अगर आप कोई भी मुझे पर्सनली अटेंडेंस सेंड करोगे, आई एम सॉरी, आई वुड नॉट बी एबल टू मार्क इट. फाइन. एंड 8:15 to 8:30 कुछ कुछ फन करेंगे, राइट. हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे, हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं. फाइन. फ्रॉम 8:30 हम लोगों की क्लासेस लगनी स्टार्ट होंगी टिल 1:15 तक. हमें ये चीजों का ध्यान रखते हुए उसी तरीके से अपने बैग को हम रोज लगाएंगे, बैग रखेंगे एंड देन जुट जाएंगे, ठीक. एंड देन आफ्टर 1:15 you can do whatever you want, take rest and then you can start your studies. Please don't go out from the house without any task. कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं. जब तक बोला जा रहा है हम घर से नहीं निकलेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर. फाइन. चलिए, तो आप लोगों की न्यू बुक्स आ गई होंगी. फाइन. सो ये है आपकी न्यू सोशल स्टडीज की बुक, ग्लोब ट्रॉटर्स क्लास 6, ठीक है, रिटन बाय मिस्टर VK सिंह. सो जैसे ही हम इसको खोलेंगे हम यहाँ कंटेंट पे जाएंगे. फाइन. सो ये हमारा कंटेंट हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का, है ना. सो बच्चे, अब तक आप लोग पढ़ते आए थे EVS. सोशल स्टडीज नहीं था, EVS था. EVS में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े सोशल स्टडीज के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े साइंस के, है ना. अब क्या है हमारा सोशल स्टडीज, मतलब कि हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविक्स, हमारे सिविक्स इज लाइक, सिविक्स के अंदर होते हैं हमारे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, हम लोगों की जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी हमारी डेमोक्रेसी, फाइन, जो भी हमारे राइट्स हैं बीइंग अ सिटीजन. सो इन सब से चीज रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो हम सिविक्स में पढ़ते हैं, ठीक. ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अपना एटमॉस्फेयर, है ना,
हमारा ग्लोब कैसे है, कहाँ पानी, कैसे एयर वाटर, इन सब चीजों के बारे में। वही सो ये है आपका सोशल स्टडीज विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज हिस्ट्री, हमारा पास्ट कैसा था, हम कहाँ से हम निकले, कैसे हम धीरे धीरे, जैसे आप लोग ने हिस्ट्री हिस्टोरिकल मूवीज भी देखी हैं, कुछ शोज भी आते हैं, सो उन सब चीजों के बारे में हम कैसे अपने बड़े पूर्वज हमारे कौन थे, हम कैसे धीरे 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 आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं आज में। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे पास्ट में कौन थे, कैसे हम ये हमें पता है कि हम लोग जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हम पे कितने साल तक रूल भी किया है, तो कैसे हम उनसे आजाद हुए। उसके पहले मुगल्स थे, है ना, उसके पहले हमने पढ़ा हड़प्पन कल्चर, कैसे हम बने हैं, कैसे हम पास्ट से निकल के आज प्रेजेंट में पहुंचे हैं। सो वो सब के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फाइन। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर से। आप अपने कंटेंट वाले पेज पर जाएंगे तो आप पहला चैप्टर देखेंगे, स्टडी ऑफ द पास्ट, पेज नंबर 7। स्टडी ऑफ द पास्ट क्या होता है? हमारे पास्ट, जो हमारा बीत चुका है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, सो यही है हिस्ट्री भी। अब उसमें हम देखेंगे, सबसे पहला हम चैप्टर खोलेंगे पेज नंबर 1, स्टडी ऑफ द पास्ट। हमारे जो बीत चुका वाला समय है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे गेट गोइंग। ये देखो, गेट गोइंग, चलते चलो, गेट गोइंग। सो नकुल loves cars. He one day asked his father, how have cars that are driven today developed it into their current form? His father explained that to know how it happened, Nakul would have to study the past of making cars. Similarly, to know our present world, we need to study the past as well. अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हम लोगों को पास्ट के बारे में क्यों जानना है? We live in present, हमें अपना प्रेजेंट अच्छा करना है। अभी तक आई थिंक यही आप लोगों को भी सिखाया गया है कि अपना प्रेजेंट अच्छा करो तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ये तो मम्मी पापा का डेली का लेक्चर होता है ना। अपना आज देखो, आज अच्छा करोगे, आज पढ़ोगे तो कल कुछ बन जाओगे। ये तो पेट डायलॉग है ना, सब सुनते हैं। ठीक है, तो ये जो है, क्या है ये? एक बच्चा है नकुल, ठीक है, वो क्या कह रहा है, अपने फादर से बोल रहा है कि पापा, कार्स को कैसे बनाया गया, कैसे कार्स बनी? ये जो मैं कार आप चला रहे हैं, ये कार आप कैसे चला पा रहे हैं? ये कार का आविष्कार कैसे हुआ, या ये कार कैसे चल रही है? तो उसके फादर ने बोला कि ये सब अगर आपको जानना है ना कि ये गाड़ी कैसे चल रही है, तो आपको बिल्कुल हिस्ट्री से बिल्कुल ये जानना होगा कि गाड़ी का आविष्कार कैसे हुआ, है ना। एकदम से तो सीधे हमारी 4 व्हीलर नहीं आ गई थी, इतने बड़े बड़े ट्रक्स चलते ये नहीं आ गए थे, है ना। सो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप ये देखेंगे कि कार हमें क्यों चाहिए। सबसे पहले सोचिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है तो उसके लिए वी हैव कार्स, राइट। एज एन ऑफिस जाने के लिए, हम स्कूल बस से आते हैं, बस से जाने के लिए छोटे डिस्टेंस पे जाना है, वी कैन यूज आवर legs and we can walk, right? But if we have to go to from one city to another, from one place to another, if you want to move from one place to another, we have to use cars. You have to use the 4-wheeler buses, right, etc etc. So इन सब चीजों के लिए ये शुरू से तो नहीं थी, है ना। पहले क्या था? पहले अगर सोचोगे तो पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे? शायद पैदल जाते होंगे, है ना। लेकिन जब पैदल इतने लंबे जगह पर, लंबे रास्तों पे चलना में कई दिन लग जाते थे और लोग थक भी जाते थे, तो उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे बुलक कार्ट्स को यूज करना शुरू किया, है ना। बुलक कार्ट्स थे, रथ, हम लोग हिस्टोरिकल मूवीज में देखते हैं रथ होया करते थे, है ना। तो थोड़ा फास्ट भी हो गया, राइट,
ऑल्दो उसमें भी एनिमल थक जाता था तो थोड़े डिस्टेंस पे रुकते थे, लेकिन उससे ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, राइट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्कूटर्स आए, धीरे धीरे सॉरी साइकिल्स का आविष्कार हुआ, साइकिल के बाद देन वी हैड स्कूटर्स एंड देन वी हैड कार्स, राइट। सो इस तरीके से धीरे, अब देखो कैसे चेंज हो रहा है ना। पैदल चलते हुए इंसान ने, फिर बुलक कार्ट साइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रेन्स, प्लेन्स, सब इंसान ने धीरे 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 अपने रास्तों को छोटे करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए वो आविष्कार करता रहा, वो इन्वेंशंस, वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहा, राइट। सो नकुल के फादर उसको यही समझाने की कोशिश कर रहे, नकुल ने कहा ये गाड़ी को कैसे चलते हैं, ये गाड़ी कैसे चली, ये गाड़ी कैसे आई। तो उसके फादर ने उसको बोला कि जाओ और एक्सप्लोर करो, है ना। सो अब आप लोगों को जो मैंने आज एक चीज बताई है कि कैसे हमारे पास आज गाड़ियां आई, तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल करना है, थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा बैठ के इसके बारे में सोचिए, फाइन, थोड़ा गूगल करिए। जैसे मैंने भी एक आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कैसे गाड़ी कैसे, तो उन चीजों को आप देखिए, फाइन। सो दिस इज द एक्टिविटी फॉर टुडे। व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज यू नीड टू राइट और फ्यू लाइंस कि हाँ कैसे हम धीरे धीरे अर्ली मैन, है ना, ये तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, अर्ली मैन थे, पहले बंदर होया करते थे, धीरे धीरे बंदर, वो उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया, राइट। फायर का इन्वेंशन करके आज हम लोग धीरे धीरे डेवलप होके देखिए आज क्या बन गए, राइट। सो हमें यही थोड़ा सा जानना है। सो ये जो एक्टिविटी है नकुल वाली, तो अब ये आप लोगों को भी करनी है, फाइन। थोड़ा अपने घर वालों से पूछिए, फादर से, मदर से, कि कैसे आई गाड़ियां, फाइन। थोड़ा गूगल करेंगे हम लोग, फोन सबके पास है, उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू करिए, ठीक है। और कोशिश करिए 4-5 लाइंस लिखकर मुझे आज आप लोग भेजेंगे, फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमारी पहली ही क्लास है, फाइन। तो मुझे लगता है दिस मच इज इनफ, बट यस थोड़ा सा सोचना, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में गूगल करना, अपने बड़ों से पूछना, फाइन। मुझसे बात करना, यू ऑल हैव माय नंबर, सो यू कैन कॉल मी व्हेन यू वांट टू नो, व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड, और व्हेनेवर इफ इन फ्यूचर ऑल्सो आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है पढ़ाते टाइम पर, क्लास जैसे अभी हो रही है 1-2 दिनों तक नहीं आ रही है, आप मुझे कॉल करके पूछ लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी फन फॉर यू ऑल, ठीक है। सो दैट्स ऑल, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।